बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ट्रेनिंग के नाम से मैंने एक टॉपिक शुरू किया है और उस पर मैंने अभी एक व्लॉग भी किया, आप शायद देख चुके होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो करप्शन जो ट्रेनिंग सेंटर्स में हो रही है उसको कोई नहीं देख रहा। लाखों करोड़ों रुपए की करप्शन जो है वो सालाना पुलिस डिपार्टमेंट में होती है। बहुत बड़ा बजट है। ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो आला ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं और अपर क्लास के लोग ट्रेनिंग करते हैं और इसी तरह प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं। अब एक नया ट्रेनिंग सेंटर जो चूंग में बनाया गया है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। सयाला तो कहते हैं जी एशिया का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन जो चूंग वाला सेंटर है उसके बारे में कुछ खबरें आई हैं जो मैं आप दोस्तों से शेयर करूंगा। वो कुछ इस तरह है कि जी जितने भी प्रोफेशनल्स आए हैं वे इनकी एक रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई है। अब ये रिफॉर्म्स कमेटी क्या है, ये प्रोफेशनल्स की भी बनाई गई है और जो दूसरे कोर्सेज हैं आपके, जो सब इंस्पेक्टर वहाँ कोर्स कर रहे हैं फर्दर, जिसे अपर क्लास कोर्स कहा जाता था, अभी उसका नाम इन्होंने शायद कुछ चेंज कर दिया है, तो वो कोर्स भी यहाँ हो रहा है। और उनकी कुछ खबरें जो आई हुई हैं नाज़रीन, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अंदर की खबर है मुबैना तौर पर, जिस बंदे ने मुझे ख़बर दी है उसने तो कहा है जी 100 टाइम ये सही है और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं किसको भेजूं? पिछले दिनों मैंने एक इसी तरह का स्कैम जो है ये इससे रिलेटेड, जो आपके CRO से रिलेटेड किया, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। बहुत से बेगुनाह लोग जो हैं उनके खिलाफ रिकॉर्ड बना हुआ है और बहुत से गुनाहगार जो हैं वो उनको निकाल दिया गया। जो रिकॉर्ड है उसमें से सिर्फ चंद ट्रकों की खातिर, तो उस पर नहीं पूछा। तो फिर मैंने भी कहा कि जी इसको आप दोस्तों को बताया जाए ताकि ख़ुद ब खुद उन तक खबर पहुँचे जो अरबाब इख्तियार हैं, अगर उस पर वो कुछ करना चाहें तो कर लें। हालांकि मुझे ये पता है कि जो चौंग के कमांडेंट हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे ASP भी रहे हैं चिश्तिया में, और उन तक रसाई क्योंकि मुश्किल है, इसलिए फिर यही होता है जी कि आप उनको ये खबर पहुंच जाए और उनको पता चले कि वहाँ उनके ज़ेर निगरानी क्या हो रहा है। हालांकि मुझे 100 टाइम यकीन है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन इनका जो बाकी अमला है जिसका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि आसिफ अली इंस्पेक्टर लीगल हैं और सैयद महमूद अल हसन है SP लीगल, मुबैना तौर पर इनकी इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स कमेटियाँ बनाई गई हैं, प्रोबेशनर्स की रिफॉर्म्स कमेटियाँ तो अलहदा हैं, वो अब ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि प्रोबेशनर्स मुझे भी पता है कि पैसे नहीं दे सकते। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर आते हैं नाज़रीन, जो SHO लग के आते हैं, वो बड़े माकूल पैसे देते हैं। और पैसे कुछ इस तरह देते हैं कि जी वो 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार महाना दे के वो घरों को रहते हैं। और अब जो कमेटियों की लिस्ट मेरे पास आई है नाज़रीन, वो उसमें से जो 40 मेंबरान हैं जो रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई हैं, और इन रिफॉर्म्स कमेटी के मेरे पास नाम भी मौजूद हैं उनके। और मैं अगर कोई मुझसे पूछेगा तो वो मैं नाम भी दे दूंगा। जो सब इंस्पेक्टर्स हैं वो घरों में रहते हैं, 40 लोग नाजरीन घरों में रहते हैं। और इन 40 लोगों का अगर 70,000 रुपये के हिसाब से आप बना दें महाना, तो तकरीबन ये 26-27 लाख रुपए बनते हैं जो सिर्फ इन 40 लोगों से लिए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल सही खबर है, क्योंकि मुझे इसलिए अंदाज़ा है कि जब हम लोग ट्रेनिंग किया करते थे तो हमसे भी पैसे मांगा करते थे। प्रोफेशनल क्लास में तो चंद एक लड़के दिया करते थे अपने उस्तादों को पैसे, लेकिन अपर क्लास कोर्स में जो है वो सब इंस्पेक्टर्स पैसे दिया ही करते थे। हमें OSD जाने के लिए जो ये होता था कि जी ड्यूटी पे गए हुए हैं, आउट स्टेशन ड्यूटी है हमारी, कोई जनाब एविडेंस निकल आई, क्योंकि छुट्टी तो मिलती नहीं थी। तो फिर इसी तरह होता था कि जी आपने कोई एविडेंस मंगवा ली अपनी कि जी मेरी कत्ल में या किसी मुकदमे में एविडेंस है, वो एक्सेप्ट होती थी। फिर आपको उसके साथ पैसे भी देने पड़ते थे और फिर आप जाते थे एविडेंस दे के, फिर 2-3 इकट्ठी कर ली तो अब हफ्ता 10 दिन आराम से घर में रहते थे और उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते थे। लेकिन यहाँ अब एक नया सिलसिला शुरू किया गया है कि जी ये जो 40 मेंबरान हैं रिफॉर्म्स कमेटी के, ये टोटल जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ये पूरे पंजाब से हैं जो जिस आला में चोंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये 235 लोग हैं सब इंस्पेक्टर्स जो जिनकी लिस्ट है बाकायदा मेरे पास। और आप ये देखें कि इसमें 40 लोगों के बारे में कहा जाता है कि मुबैना तौर पर वो अपने घरों में हैं। और मुझे उसने, मेरा सोर्स जो है उसने ये भी दावा किया है कि आप इनकी CDRs निकलवा लें, इनकी लोकेशंस निकलवा लें कि ये सारे अपने घरों में रह रहे हैं। हालांकि मेरे ये सारे दोस्त जो हैं ये मेरे अपने हैं जो मुझे अपना समझते हैं, लेकिन अब ये मुझ पर नाराज़ भी होंगे। अब ये जो 235 लोग हैं उसमें से 195 लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे सकते और वो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सख्तियाँ, वो ड्यूटियाँ, वो सारी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो 40 लोग जो रिफॉर्म्स कमेटी वाले हैं वो घरों में बैठे हुए हैं पैसे दे के।
तो मुझे तो ये भी कहा गया कि CDRs निकलवाएं, उनकी उनकी डिटेल निकलवा लें, उनकी लोकेशन निकलवा लें, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। और मुझे ये खबर जो है वो सच लगती है, और मैं फिर गुजारिश करूँगा कमांडेंट चोंग से कि इसकी बाकायदा तहकीकात कराएं, और ये रिफॉर्म्स कमेटी के नाम पे जो आपके सबॉर्डिनेट्स, जो आपके नीचे वाले हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। ज़ाहिर है आपने तो एक एक बंदा चेक नहीं करना, चेक तो नीचे वालों ने करना है। और ट्रेनिंग में बहुत कुछ होता है, सबको पता है कि जी ट्रेनिंग के नाम पर हम कैसे, हमें लूटा जाता है, पुलिस मुलाजमीन को कहाँ कहाँ पैसे देने पड़ते हैं। फिर कुछ लोग ऑलराउंड फर्स्ट आने के लिए पहले तो किया करते थे, अब तो ख़त्म हो गया, पहले ऑलराउंड फर्स्ट आने के लिए भी पैसे दिए जाते थे, प्रोफेशनल्स पैसे दिया करते थे। अब क्योंकि ऑलराउंड उसका फ़ायदा कोई नहीं है, पहले ऑलराउंड आने वाले को फौरी तौर पे ई लिस्ट मिलती थी और वो हमसे पहले सब इंस्पेक्टर हो जाता था। तो अब वो सिलसिले ख़त्म हो गए, लेकिन अभी बाकी चीज़ें जो हो रही हैं, तो मैंने कहा जो ये सब है मैं आप दोस्तों को बता दूं, शेयर कर दूं, ताकि ये बात पहुंचे और वो भी आके ट्रेनिंग कर लें, क्योंकि कुछ सीखेंगे तो आगे कुछ काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।